हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये वीडियो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। एक तो वो बच्चे जिन्होंने इनके बारे में पढ़ रखा है, उनके लिए भी कई चीजें इसमें नहीं आने वाली हैं, और वह बच्चे जो न्यू कमर्स हैं, जो इनके बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हम ले रहे हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इसमें सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक जो है इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप या आइसोटोप। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको लगता है कि हम तो हिंदी के बारे में पता रखेंगे, अंग्रेजी की कहाँ आवश्यकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश वर्जन ना लिखकर इसको ऐसे लिख देते हैं आइसोटोप। क्या होता है, फिर वहां दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जो बच्चे साइंस में हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके हमें इंग्लिश जो स्पेलिंग है या इंग्लिश जो वर्ड है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि वैसे हिंदी मीडियम है तो मैं इंग्लिश के बारे में क्यों जानकर रखूं, क्योंकि साइंस में कुछ वर्ड्स अंग्रेजी के होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो समस्थानिक है इनको हम आइसोटोप भी बोलते हैं। जैसे हिंदी में अगर इसको हम लिखेंगे तो आइसोटोप हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आइसोटोप क्या होते हैं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको इन जनरल वर्ड को पढ़ूं तो है समस्थानिक यानी समान स्थान। आवर्त सारणी में इनकी जगह समान होती है, और समान जगह पर है इसका मतलब क्या है कि इनका परमाणु क्रमांक समान है। अर्थात इसमें क्या समान है, प्रोटॉनों की संख्या। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके या जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान प्रोटॉनों की संख्या कहें या क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक। क्योंकि जितना प्रोटॉन है वही उसका परमाणु क्रमांक है, समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु या एक ही तत्व के, हमने लिख किया है भिन्न भिन्न परमाणु। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, समस्थानिक कहलाते हैं। देखो, जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। दूसरा है ड्यूटेरियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 या 1D2। और तीसरा कौन सा है, ट्राइटियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 या 1T3। ट्राइटियम फॉर T, ड्यूटेरियम फॉर D। अब देखो, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के इन तीनों समस्थानिकों की, तो जैसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। अब अगर हम इसमें प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है,
प्रोटॉन की संख्या, इसमें प्रोटॉन 1 है। ये जो प्रतीक है इसमें डाउन वाले बताते हैं प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला जो नंबर है ये बताता है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1, इसमें भी प्रोटॉन 1, इसमें भी प्रोटॉन 1। तो और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन देखो, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या 1 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो द्रव्यमान संख्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी 2 और इसकी 3। हम देख रहे हैं कि इन तीनों में प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है? भिन्न भिन्न। तो इसमें हम कह सकते हैं कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्बन के समस्थानिकों की, तो कार्बन का होता है कार्बन 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। इनमें इसमें प्रोटॉन की संख्या 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। द्रव्यमान संख्या इसकी 12, इसकी 13 और इसकी 14। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो क्या हो जाएंगे? समस्थानिक। ऐसे अगर हम बात करें क्लोरीन के समस्थानिकों की, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। इन दोनों में प्रोटॉनों की संख्या 17 है, समान है, जबकि इसकी द्रव्यमान संख्या 35, इसकी 37, भिन्न भिन्न है। तो क्या हो जाएंगे? समस्थानिक। दूसरा क्या है? दूसरा हम ले रहे हैं समभारिक। इसको हम बोलते हैं आइसोबार, जानकारी होनी चाहिए हमें इसके बारे में भी। समभारिक, अगर इसको मैं वर्ड को इन जनरल पढ़ूं, कई वर्ड ऐसे हैं जिनको अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें वर्ड से उसके डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है समभारिक, यानी समान क्या है? भार। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भार क्या होता है? परमाणु भार। और परमाणु भार कहें या द्रव्यमान संख्या कहें, एक ही चीज है। तो इनकी समान क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो भिन्न क्या है? समस्थानिक में समान क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ये तो एक ही तत्व के परमाणु थे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान, क्या कहलाते हैं? समभारिक। तो देखो ये क्या होते हैं? ये होते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। इनमें क्या होगा? द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन भिन्न क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या भिन्न। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 40। अब देखो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? इसमें प्रोटॉन है 6, इसमें प्रोटॉन है 7। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? इसकी द्रव्यमान संख्या है 14, इसकी भी कितना है? क्या है? 14। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? इसमें न्यूट्रॉन है 14 में से 8 जाएंगे, सॉरी 14 में से जाएंगे 8, और इसमें कितना है? 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो ये क्या हो गए? समभारिक। ऐसे ही ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी 14, इसका भी 14 और इसका भी कितना है? 14। इसका है 18, इसका 19, इसका 20। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो यहाँ पर आप जब ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 18 है,
इसमें प्रोटॉन की संख्या 19 है, इसमें कितनी है 20। तो प्रोटॉन इसमें 18, इसमें 19 और इसमें 20। लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 40, इसकी द्रव्यमान संख्या भी 40 और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 40। इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे आइसोबार या समभारी। तीसरा हम ले रहे हैं वो है समन्यूट्रॉनिक। इसको हम बोलते हैं आइसोटोन। देखो ये इन दोनों से अलग है, यानी इनकी ना तो द्रव्यमान संख्या समान होगी और ना ही प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। तो समान क्या होगी समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाता है समन्यूट्रॉनिक। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, इनमें क्या होगा न्यूट्रॉनों की संख्या समान लेकिन प्रोटॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका 14, 15, 16, 6, 7, 8। अब देखो अगर मैं यहां बात करूं तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, इसमें कितनी है 7, इसमें कितनी है 8। अगर मैं द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो इसकी कितनी है 14, इसकी 15 और इसकी कितनी है 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करो तो ये द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या जाएगी। तो 14 में से 6 जाएंगे कितने आएगा 8, 15 में से 7 जाएंगे कितना आएंगे 8, 16 में से 8 जाएंगे कितने आएंगे 8। तो हम देख रहे हैं इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसीलिए क्या है समन्यूट्रॉनिक। जबकि प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है। और हम ले सकते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये हो जाएगा 39, सॉरी ये है 14 पर, ये है 15 पर और ये कितना पर है 16। इसका 32, इसका 31 और इसका कितना बचेगा 30। तो देखो यहाँ पर अगर प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या 14, यहाँ भी 15 और यहाँ कितनी है 16। अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 30, यहाँ 31, यहाँ कितनी है 30। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 14 में से 30 में से 14 जाएंगे 16, 31 में से 15 जाएंगे 16, 32 में से 16 जाएंगे 16। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर में तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान। सब में न्यूट्रॉन 16 है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। तो समस्थानिक में क्या होते हैं, ये एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये हमने एग्जांपल देखे। अब समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। सेकंड हमने लिया संभारिक, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है। तो
तो इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या समान जबकि प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। थर्ड हमने लिया सब न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या वे द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पर हमने काफी सारे एग्जाम्पल लेकर समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।